सर्वदेव प्रार्थना की बहुत सुंदर बात यह है कि यदि आपने ध्यान दिया हो, जो आरंभ है वो होता है सुमुखश्च दंतश्च के साथ, भगवान गणपति के 12 नामों के साथ, जहाँ पर हम उच्चारण करते हैं द्वादशैतानि नामानि पठेत शृणु यादपि। जो कोई भी मनुष्य विद्या के आरंभ में या फिर कोई नए कार्य के आरंभ में, गृह प्रवेश के समय पर या फिर साधना के समय पर भगवान गणपति के इन 12 नामों का स्मरण करता है, उनका कार्य जो है निर्विघ्न संपन्न होता है। किंतु रोचक बात यह है, सर्वदेव प्रार्थना ऊर्जा के मामले में संपुटीकरण करता है। आरंभ जो है वो भगवान गणपति की उपासना के साथ, उनके मंत्रों के साथ होता है, और अंत भी भगवान गणपति की ऊर्जा के साथ ही हम करते हैं, वक्रतुंड महाकाय मंत्र के साथ। भगवान गणपति के बाद सबसे पहला हम जिनका स्मरण करते हैं वो है देवी माँ, सर्वमंगल मांगल्ये मंत्र के माध्यम से। देवी माँ का स्मरण जैसे ही संपन्न होता है कि तुरंत हम भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, जहाँ पर तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, यहाँ पर केवल भगवान विष्णु का ही नहीं, उनके द्वारा निर्मित प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, सूर्य, तारे, चंद्र इत्यादि सभी तत्वों का हम आवाहन करते हैं। इसलिए इसे सर्वदेव प्रार्थना कहा जाता है। जैसे ही भगवान विष्णु के इन स्वरूपों का स्मरण संपन्न होता है, उसके तुरंत बाद भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जैसे ही वो संपन्न होता है कि हम विनायकम गुरुम भानुम, तुरंत गुरु स्मरण पर आ जाते हैं। गुरु स्मरण के बाद जिस ऊर्जा का हम आवाहन करते हैं वो है भगवान शिव, क्योंकि संहारक हैं। शुरुआत हमने की भगवान गणपति के साथ, सृष्टिकर्ता देव हैं, सिद्धि बुद्धि के पति हैं, अर्धांग हैं। सिद्धि और बुद्धि दोनों जो है सृजनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो निर्माण के लिए कारणभूत है, द्योतक है, वो है सिद्धि और बुद्धि। तो हमने सृष्टि के साथ शुरू किया सर्वदेव प्रार्थना को, संहार के साथ सबसे अंत में भगवान शिव को हम याद करते हैं, जहाँ पर विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणिम च भैरवम, भगवान का जो रौद्र स्वरूप है भैरव के स्वरूप में, उनका हम स्मरण करते हैं। काशी के जितने भी देवता हैं, क्योंकि काशी जो है वो सनातन धर्म का आधार स्तंभ है। पूरे विश्व में यदि कोई सबसे पौराणिक शहर है तो वो काशी है। वाराणसी के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर काशी नगरी को धारण किया हुआ है। तो सनातन के एपिसेंटर को, सनातन के केंद्र स्थान को, जहाँ पर सभी देवी देवता विद्यमान हैं, उनका हम स्मरण करते हैं। और उसी के साथ उन सभी देवी देवताओं को जिन्होंने धारण किया हुआ है अपने त्रिशूल पर। त्रिशूल अर्थात सत्व, रजस, तमस, त्रिगुण हो गए, 3 अवस्थाएं हो गई, स्वप्न, जागृत, सुषुप्त, 3 नाड़ियां हो गई, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 प्रकार के जप हो गए, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, 3 प्रकार से जो हम उच्चारण करते हैं वो हो गए, जहाँ पर वाचिक, उपांशु, मानसिक, इन सभी अवस्थाओं के जो अधिष्ठाता हैं, जिन्होंने अपने त्रिशूल पर 3 गुणों पर सभी देवी देवताओं को धारण किया हुआ है, उन महादेव को हम अंत में स्मरण करते हैं। और जब एक बार संहारकर्ता का स्मरण हो जाए, उसके बाद जो बुद्धि प्राप्त होती है वो सूर्य के समान होती है। उसका कोई लोप नहीं होता, वो बुद्धि अलोप नहीं होती, विलुप्त नहीं होती, अदृश्य नहीं होती, गायब नहीं हो जाती, या फिर क्षणिक नहीं होती। इसीलिए हम अंत में फिर से एक बार स्मरण करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। यहाँ पर ही भगवान को सूर्यकोटि समप्रभा की संज्ञा दी गई, क्योंकि अब जब मन के सभी विकारों का, सभी वृत्तियों का संहार कर दिया, उसके बाद जो दिव्य बुद्धि की प्राप्ति होती है, सुप्रीम इंटेलेक्चुअलिटी की प्राप्ति होती है, वो अपने आप में सूर्य के समान होती है। हो सकता है बादल आकर कुछ समय के लिए उसे ढक दे, किंतु यह संभव नहीं कि बादल उसे हमेशा हमेशा के लिए ढक पाए। वो बादल जो है वो अज्ञानता के प्रतीक हैं, लेकिन सूर्य जो है उनकी किरणें चीरकालीन है, अनंतकालीन है। इसलिए जो अंत है सर्वदेव प्रार्थना का, वो वक्रतुंड महाकाय
मंत्र के साथ होता है। भगवान शिव का अंत में स्मरण करने का एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें ये बताने का प्रयास हो रहा है कि जीवन का जो अंतिम पड़ाव है वो महादेव ही है। मूल भी वही है, स्रोत भी वही है और जीवन का अंतिम पड़ाव भी वही है। सभी जीवों को अंत में स्मशान ही जाना है। सभी जीवों को अंत में जो स्मशान बैरागी हैं उनके पास ही जाना है। तो इसीलिए बार बार सभी शास्त्रों में किसी न किसी प्रकार से, हो सकता है कहीं पर बहुत ही दृश्यमान तरीके से विजिबली बताया गया हो कि भगवान शिव के पास ही अंतिम क्षण पर एक जीव को जाना होता है। कई बार ऐसी स्तुतियों के माध्यम से जहाँ पर जीव को थोड़ा समझना पड़े, इनिशियली कोई भी व्यक्ति देखे तो उसे यही लगता है कि ये सामान्य स्तुति है सारी, ऐसे ही शायद लिख दी होगी ऋषि मुनियों ने। हमारा जो मंत्र विज्ञान है, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने वास्तव में ऊर्जा का जो संपूर्ण विज्ञान है उसे डिकोड कर लिया था। कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन सी ऊर्जा जो है वो सृजनात्मक साबित होगी साधक के लिए, कहाँ से आरंभ करना है, कहाँ से उसका मध्य पड़ाव होगा और कहाँ पर उसे अंत करना है, यही पूरा क्रम जो है ऋषि मुनियों ने इन स्तुतियों के माध्यम से हमें दिया। स्वामी जी की साधनाओं का भी क्रम यदि आप देखें तो शुरुआत हुई कैरेक्टर बिल्डिंग से 2011-12 से लेकर, यदि आप उस क्रम को देखें तो पहले उन्होंने शुरुआती दिनों में कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में ही बात की, चरित्र निर्माण, चरित्र की शुद्धता, मन की शुद्धता। उसके बाद ध्यान योग के बारे में बात हुई, मेडिटेशन के बारे में बात हुई, उसके बाद कुंडलिनी के बारे में बात हुई, कुंडलिनी के बाद मंत्र विज्ञान के बारे में बात हुई, गणपति गायत्री गुरु साधनाओं के बारे में बात हुई, तत्पश्चात गायत्री साधना हुई, तत्पश्चात नवदुर्गा साधना हुई, वहां से तंत्र में प्रवेश किया हमने। उसके बाद उच्छिष्ट गणपति के विधि विधान दिए गए, सूर्य साधना के विधि विधान दिए गए। उसके बाद श्री सूक्तम साधना आई, जहां पर मूलतः एक साधक की जितनी भी भौतिक ज़रूरतें हैं, समृद्धि के मामले में, ऐश्वर्य के मामले में, उसे संपन्न किया गया। तत्पश्चात साधना आई महाविष्णु की। एक बार माँ लक्ष्मी का आवाहन हो गया, उसके बाद थोड़ा सा वैराग्य लाने के लिए मन में, क्योंकि जब लक्ष्मी माँ आती है ना, तब कई बार साधक जो है वो मद में आकर, मदमस्त होकर नशे में चूर हो जाते हैं। वो समृद्धि, वो ऐश्वर्य, वो संपत्ति उनके मस्तक पर चढ़ जाती है अहंकार के स्वरूप में। तब भगवान विष्णु जो है वो नारायण भाव में साधक को स्थिर करते हैं। स्वामी जी ने ये बात विष्णु साधना के समय पर कही थी कि जब माँ लक्ष्मी ने ये मांगा उनसे कि मैं स्वयं लक्ष्मी हूं, लेकिन मुझे स्थिर रहना है, मुझे चंचला नहीं रहना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं नारायण भाव में स्थित रह सकूं, तब भगवान ने उन्हें उपाय बताया था और वो केवल विष्णु ही बता सकते हैं। तो इसलिए श्रीहरि भगवान की साधना उसके बाद हुई, जहां पर परम वैराग्य की प्राप्ति हो, आपके पास ऐश्वर्य भी हो, समृद्धि भी हो, किंतु साथ में डिटैचमेंट भी हो, थोड़ा सा वैराग्य का भाव भी हो, मन में ये निश्चित हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि ये सब कुछ क्षणिक है, मैं भोग रहा हूं इन भोगों को, मैं जी रहा हूं संसार के बीच में, मुझे आनंद आ रहा है, किंतु मुझे ये भी पता है कि ये सब कुछ क्षणिक है, एक ना एक दिन सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। तो वो जो वैराग्य है उसी से परम शांति आती है, जो भगवान श्री हरि ही दे सकते हैं। और उसके बाद लाना चाहते हैं स्मशान वैराग्य, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मशान वैराग्य केवल महादेव ही दे सकते हैं, परम वैराग्य श्री हरि दे सकते हैं, स्मशान वैराग्य महादेव दे सकते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी ने जो भगवान रुद्र की साधना है वो इस साल करवाई। तो एक बार स्वामी जी के साथ सत्संग हो रहा था, उस समय पर मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपने क्यों इस क्रम में साधना करवाई, आप चाहते तो महारुद्र साधना पहले करवा सकते थे, महाविष्णु साधना बाद में भी करवा सकते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि पहले मैं चाहता था कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो समस्त विश्व में, समस्त साधकों में एक प्रकार से
समृद्धि को स्थिर करते। समृद्धि, ऐश्वर्य उन्हीं के पास स्थिर रहता है जहाँ पर विष्णु भगवान की कृपा हो, क्योंकि भगवान विष्णु के पास देवी माँ लक्ष्मी चिरकाल के लिए उनके चरण कमलों में स्थायी है, स्थिर है, स्थित प्रज्ञ अवस्था में विद्यमान है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि पहले सभी जीव जो हैं वो कहीं ना कहीं मैं ऊर्जा को इस तरीके से व्याप्त करूं कि माँ लक्ष्मी स्थायी हो जाए। तो वो विष्णु साधना के माध्यम से ही हो सकता था, इसलिए वो साधना मैंने पहले करवाई और महारुद्र साधना मैंने बाद में करवाई। तो जब आप देखते हैं कि मंत्र का विज्ञान किस तरीके से आगे बढ़ता है, हमने केवल या तो सुना होता है या तो हमने पढ़ा होता है शास्त्रों में कि ऋषि मुनि जो है वो इस तरीके से आगे प्रदान करते थे, ये होता था, वो होता था। लेकिन हमारे सामने ये जो हो रहा है ये जीवंत उदाहरण है जो स्वामी जी हमें करवा रहे हैं। इससे उत्कृष्ट एक साइंटिफिक इवोल्यूशन मैंने आज तक नहीं देखा। तो यही इवोल्यूशन जो है वो महादेव और सर्वदेव प्रार्थना के माध्यम से हमें बताया जाता है कि चाहे आप पहले गणपति भगवान से प्रार्थना कर लो कि मेरे विवाह कार्य में आप सहभागी हो, आपके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। आप देखिए क्या मांगा जाता है, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सारी भौतिक चीज़ें जो है वो मांग ली, सारी जो सांसारिक चीज़ें हैं हमने उसमें भगवान गणपति को इन्वॉल्व कर लिया। शुरुआत ही वहीं से करते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि को पता था कि जब तक एक साधक तृप्त नहीं हो जाता, संतृप्त नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने उचित समझा कि पहले ऐसी ऊर्जा को आवाहन दिया जाए जो आपको इन सभी कार्यों में हेल्प करे। विवाह, संग्राम यानी कि युद्ध, चाहे वो युद्ध आंतरिक हो या बाह्य हो, संकट में आपकी सहायता हो। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सारे जो विघ्न हैं उनमें हमें आपकी सहायता प्राप्त हो, विवाह में प्राप्त हो, प्रवेश कार्य में जहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है या फिर अन्य किसी प्रकार का प्रवेश हो रहा है वहाँ पर हमें आपकी ऊर्जा प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। तो भौतिक चीज़ों से शुरुआत हुई और जो संपूर्णतया श्मशान वैरागी है उनसे स्तुति का अंत हुआ। उसके बाद कहा गया कि अब हमें सूर्य के समान अचल बुद्धि दो। सूर्य का प्रकाश जो है वो अचल होता है, चलायमान नहीं होता। प्रकृति के किसी भी तत्व उसे नियंत्रण में नहीं रख सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आज सूरज जो है वो 5 बजे उगा, कल 11 बजे उगेगा। यदि उसका निश्चित काल दिया गया है कि इस ऋतु में इसी समय पर उसका उदय होगा, तो उसी समय पर ज्योतिष शास्त्र में हमारे एस्ट्रोलॉजी है उसमें उसी प्रकार से पंचांग में बताया गया कि इस समय पर सूर्योदय होगा, इस समय पर चंद्रोदय होगा, निश्चित है वो। तो जैसे सूर्य अचल होता है वैसे ही हमें अचल बुद्धि प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की परेशानियों में, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में ये बुद्धि जो है वो चलित ना हो और कभी भी हम एक दुर्मार्ग पर ना जाए, गलत रास्ते पर ना आगे बढ़ जाए। उतना सा आशीर्वाद भगवान वक्रतुंड हमें प्रदान कीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो आप विधि विधान करते हैं उसे केवल पोपट की तरह एक उच्चारण मात्र मत समझिए। थोड़ा सा प्रयास कीजिए आत्मचिंतन का, थोड़ा सा प्रयास कीजिए मनन का। वो तभी संभव होगा जब आप मौन में रहेंगे, वो तभी संभव होगा जब आप नित्य भगवान का स्मरण करेंगे। थोड़ी सी भी हमारी बुद्धि जो है वो इधर उधर जाती है तो इन सारी चीज़ों में फिर विधि विधान जो है वो केवल और केवल रोबोटिक बन जाते हैं, मैकेनिकल हो जाते हैं। फिर वो तो सब कर रहे हैं, पूरा भारत कर रहा है, कितने करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो फिर उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। यदि आप इसे केवल मंत्र समझ रहे हैं, यदि केवल आप इसे एक रूटीन समझ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा जो उन्नति का मार्ग है वो धीरे से प्रशस्त होगा। जो तीव्रता से आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो हो सकता है ना हो। तो जितना हो सके जो भी आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चिंतन मनन को ऐड कर दीजिए, और वो तभी होगा जब आप शास्त्र का अध्ययन शुरू करेंगे, जब थोड़ा सा आप हमारे ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे, जब थोड़ा सा आप सनातन धर्म के बारे में पढ़ेंगे,
जब थोड़ा सा आप मंत्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप जो सारी गुत्थियां हैं वो सुलझती जाएंगी। फिर धीरे 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 समय के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप ही मिलने लगेंगे। प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो जितना हो सके भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान के बारे में और जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी स्वरूप अंततः यही कहते हैं कि परब्रह्म क्या है, परब्रह्म तत्व क्या है और कैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है। बोलिए श्री हरि भगवान की जय।